नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जो कि है लीवर। जी हां, लीवर जिसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। लेकिन आजकल लीवर अनहेल्दी फैटी होने की काफ़ी समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं जिनकी वजह हो सकते हैं ये 7 फूड आइटम्स। तो कौन से हैं ये हानिकारक फूड्स, इन्हें खाने से कैसे लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लीवर के अलावा और कौन कौन सी सीवियर कंडीशंस के कॉजेज हैं ये फूड आइटम्स, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, लीवर हमारी हेल्थ के लिए जितना जरूरी है उतना ही इसे हेल्दी और तंदुरुस्त रखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 7 फूड आइटम्स में से किसी एक को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके लीवर को अनहेल्दी बना सकते हैं। अस्वस्थ लीवर की वजह से स्किन इफेक्टेड हो सकती है। 1.5 किलोग्राम 3.3 पाउंड साइज का ये ऑर्गन बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अहम है। ये ना सिर्फ ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करता है बल्कि विषैले पदार्थों से शरीर को मुक्ति दिलाने में भी इसका बड़ा हाथ है। लेकिन पहली जो चीज इसे नुकसान पहुंचाती है वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट्स। क्या आपको भी लगता है सोया प्रोटीन हमारे लिए फायदेमंद है? जी नहीं। जब सोया को प्रोटीन से अलग किया जाता है तो कुछ हानिकारक केमिकल्स की मदद ली जाती है जिससे ये हाईली प्रोसेस्ड हो जाते हैं। प्रोटीन से अलग करने के लिए इसे कई प्रोसेस से गुजारा जाता है और तो और इसमें एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेक्सेन का भी यूज होता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो लीवर के लिए बहुत डेंजर माना जाता है। कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट भी आया था जिसने आइडियल प्रोटीन डाइट फॉलो की थी। इसे हेल्दी कीटोजेनिक प्लान का एक रूप माना जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की क्वांटिटी बहुत लो होती है और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स भी लो क्वांटिटी के होते हैं, इसलिए ये सोया प्रोटीन आइसोलेट से भरा होता है। इस पेशेंट ने इस डाइट को फॉलो करते हुए अपने वेट तो बहुत लूज कर लिया था लेकिन लीवर बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। जब मैंने चेक किया तो उसके लीवर पर इन्फ्लामेशन, सूजन थी, लीवर एंजाइम्स, डाइजेशन, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स उसके शरीर पर क्रिएट हो गई थी। इसलिए जब मैंने उसे इस डाइट को अनफॉलो कर सोया प्रोटीन आइसोलेट प्रोडक्ट्स यूज ना करने की सलाह दी तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। इसलिए इन प्रोडक्ट से आप दूर रहें। दूसरा आइटम है फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट्स, नेक्टर स्वीटनर के रूप में हम कंज्यूम करते हैं, इनमें 70% फ्रक्टोज होता है। वहीं टेबल शुगर में भी 50% फ्रक्टोज और 50% ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज एक तरह की चीनी होती है जिसे सभी सेल्स मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ लीवर ही मेटाबोलाइज करता है। इसलिए जब भी आप फ्रक्टोज को कंज्यूम करते हैं तो इसे डाइजेस्ट करने में लीवर को मेहनत करनी पड़ती है। लीवर ही इसे मेटाबोलाइज करने के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है। लेकिन जब फ्रक्टोज की मात्रा शरीर में ज्यादा पहुंचती है तो लीवर इसे प्रॉपर मात्रा में मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और यही शुगर लीवर को इफेक्ट कर उसे फैटी लीवर में कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज का कंजप्शन करने के कंपैरिजन में फ्रक्टोज जल्दी और स्पीड से लीवर को फैटी बनाता है। कंफ्यूज करने वाली बात तो यह है कि फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 19 बताया जाता है जबकि ग्लूकोज का 100 होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग फ्रुक्टोज को बेझिझक होकर कंज्यूम करते हैं और इसी बेफिक्री की वजह से लीवर बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और कई सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए आपको फ्रक्टोज को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। भले ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो लेकिन फिर भी इसे एक अच्छी शुगर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, स्पेशली लीवर हेल्थ के लिए, जिस वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी बन जाती है। वहीं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की बात करूं तो सभी कॉर्न GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, इन्हें भी लीवर के लिए हानिकारक माना जाता है। इसकी जगह आप शुगर अल्कोहल को यूज कर सकते हैं, साथ ही स्टीविया, मॉन्ग को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 3, वेजिटेबल फैट्स। वेजिटेबल हो या वेजिटेबल ऑयल, इनका नाम सुनकर हेल्दी और अच्छे स्वास्थ्य जैसी छवि दिमाग में बनने लगती है, लेकिन वेजिटेबल्स को देखें तो इनमें ज्यादा वसा होती ही नहीं है। इसलिए वेजिटेबल ऑयल की जगह ग्रेन ऑयल को यूज किया जाता है। ये
सोयाबीन ऑयल की तरह होता है। यहाँ भी मैं मकई का तेल, सोया तेल, कैनोला ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी ऑयल्स हेल्थ, स्पेशली लीवर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। ये आपके सेल्स के लिए बहुत ऑक्सीडेटिव होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन क्रिएट कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल में ओमेगा 6 भी होता है। अमेरिका में आज पर पर्सन 70 पाउंड्स वेजिटेबल ऑयल का कंजप्शन किया जाता है। इस तरह के ऑयल पर आज ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, जिस वजह से बॉडी का जो सैचुरेटेड फैट है वो अनसैचुरेटेड फैट में तब्दील हो गया है। इसी अनसैचुरेटेड फैट के कारण ही झिल्लियां भी इसी से बिल्डअप होने लगती हैं, जिससे सूजन और दूसरी कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इस समस्या से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ओमेगा 3 का सेवन कर सकते हैं। आप सैरडाइन, सालमन जैसी फिशेस को ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा है, इसका बेनिफिट ना के बराबर है। इस पर 72 से ज़्यादा अलग अलग रिसर्चेस, स्टडीज की गई थी और सभी रिपोर्ट्सों ने यह दावा किया है कि सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट में करने से कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि इनका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। नंबर 4, वे प्रोटीन पाउडर। वे प्रोटीन पाउडर जो कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, इसमें 0 फैट बताया जाता है, यानी इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बता दूं कि ये भी लीवर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, चाहे वो फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्योर और सेफ तरीके से ही क्यों ना उनको बनाया गया हो, लेकिन वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। लीवर के लिए भी ये थोड़ा टॉक्सिक माना जाता है। लेकिन आजकल कई लड़के ऐसे हैं जो बॉडी बनाने और वेट गेन करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वजन बढ़ाने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि कुछ लोग तो इसे खाकर बीमार भी हुए हैं और लीवर तो इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुआ था कि उन्हें खाना डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। इसलिए आज ही से आप वे प्रोटीन पाउडर को स्किप कर दीजिए। अगली हार्मफुल चीज है मेल्टोडेक्स्ट्रीन, जो कि आज काफी सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे स्नैक्स, सर्टेन बेवरेजेस, पोटैटो चिप्स, क्रैकर्स। ऐसी अनेक चीजें हैं जिनमें मेल्टोडेक्स्ट्रीन हाई क्वांटिटी में मौजूद रहता है और कुछ कुछ आइटम्स में तो ये मेन कैरेक्टर की तरह भी काम करता है, जो कि हेल्थ को काफी ज्यादा हार्म करता है। मेल्टोडेक्स्ट्रीन सिंथेसाइज और सिंथेटिक शुगर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ग्लूकोज से काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो करीब 105 से लेकर 110 तक नोट किया जाता है। मेल्टोडेक्स्ट्रीन को शुगर से भी ज्यादा खतरनाक, हार्मफुल माना जाता है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो इससे ब्लड शुगर की समस्या जन्म ले सकती है। यह पैनक्रियास, लीवर सभी के लिए डेंजर है। इसके बुरे प्रभाव से आपका वजन तो बढ़ ही सकता है, साथ ही डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। मेल्टोडेक्स्ट्रीन को कई विटामिन में भी शामिल किया जाता है और इसको एक ड्राई एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे कीटो फ्रेंडली फूड आइटम्स में भी इंक्लूड रहता है। मेल्टोडेक्स्ट्रीन का सेवन करने से लीवर का फैट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मेल्टोडेक्स्ट्रीन मकई, गेहूं, चावल, आलू, साबुदाना जैसी चीजों में पाया जाता है और कभी कभी तो ये जीएमओ इंग्रेडिएंट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जैम्स, शुगर फ्री, 0 कैलोरी स्वीटनर्स, प्रोटीन बार्स, पुडिंग, ऐसे अनेकों फूड आइटम्स में इसकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जिसे कंज्यूम करने से आपको बचना है। नंबर 6, अफ्लाटॉक्सिन्स। अफ्लाटॉक्सिन्स ये विषैले पदार्थों का एक ग्रुप होता है। ये फंगस का एक टॉक्सिन है जो कि लीवर के लिए कार्सिनोजेनिक माना जाता है। इसलिए लीवर और अफ्लाटॉक्सिन्स के बीच कुछ खास दोस्ती नहीं होती, क्योंकि ये आपके लीवर को हार्म करता है। अफ्लाटॉक्सिन्स मूंगफली, मकई में भी पाया जाता है। आज कई लोग पीनट बटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीनट बटर का रोजाना सेवन करते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें अफ्लाटॉक्सिन्स की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। आप वेलिनेशिया पीनट्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ड्राई होती हैं और इनमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा भी ना के बराबर होती है। इसलिए आप ऑर्गेनिक वेलिनेशिया पीनट बटर का ही सेवन करें। इसका टेस्ट तो आपको पसंद आएगा ही आएगा, साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी लाभकारी रहेगा।
और इससे लीवर पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। नंबर 7, MSG। लास्ट बट नॉट लीस्ट आइटम इज MSG, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है। यह मॉडिफाइड फूड स्टार्च की तरह कई अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसका यूज ज्यादातर टेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है और आज मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खाने को स्वादिष्ट बना सकें। इसका चाइना में भी सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है, भले ही स्वाद को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। MSG में सोडियम की मात्रा ज्यादा पाया जाती है, हालांकि टेस्ट में आपको ये सॉल्टी महसूस नहीं होगा। MSG आपके लीवर के लिए टॉक्सिक होता है। ये कॉटेज चीज में भी मौजूद होता है, इसलिए सबसे जरूरी है कि जब भी आप बाजार की कुछ भी चीजें खाएं, पैक्ड आइटम्स लें, तो सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप पढ़ें। अगर आप खाने से पहले पढ़ते हैं तो इससे आप अपनी गुड हेल्थ को बैड हेल्थ में बदलने से बचा सकते हैं। कुछ लोग रेड मीट को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या उन्हें रेड मीट लेना चाहिए या नहीं, क्या यह लीवर के लिए ठीक है। तो बता दूं कि अगर आप शाकाहारी जानवरों का मीट खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसे कंज्यूम करते वक्त आपके शरीर में आयरन की समस्या नहीं होनी चाहिए। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, यानी हमारी बॉडी ज्यादा आयरन के लिए यूज टू नहीं होती है। आयरन की अधिक मात्रा लीवर के लिए टॉक्सिक हो सकती है और थायरोसिस का कारण भी बन सकती है। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो फिर आपको रेड मीट स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आयरन की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। लीवर को बेहतर बनाए रखने के लिए हरी ताजी सब्जियां खाएं, घर के बने खाने का सेवन करें। इससे ना सिर्फ आपका लीवर बल्कि ओवरऑल हेल्थ बढ़िया आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।